Hello students, how are you all? Today we are starting a new chapter called Physical and Chemical Changes. Open your book to page 46 and let's learn together. Before we dive into the exciting stuff, let's start by understanding what matter is all about. What is matter? Everything around us that takes up space and has mass. For example, imagine you have a bunch of toys scattered around your room. Okay? Some toys are big and some are small. They can be different shapes and colors. You can touch them, pick them up and move around. Well, everything around us, just like these toys, is called matter. It's all the stuff that takes up space and has weight. Just like you can touch and feel the toys, ठीक है, you can touch and feel matter too, ठीक है. So everything around us, ठीक है, मतलब हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो रॉक है, चाहे वो ये मार्कर हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, ये टॉयज हैं, प्लास्टिक है, कुछ भी है, वो सब चीजें क्या है, मैटर है, ठीक है. और हर एक मैटर की अपना जो है वो साइज होता है, अपना शेप होते हैं, हर चीज की अपना वेट होता है, ठीक है. अगर हम इन दो मार्कर्स को जो है कंपेयर करें तो ये क्या है, इसका जो साइज है ऑब्वियसली वो स्मॉल है और इसका जो साइज है वो बिग है, ठीक है. बट ये दोनों क्या है, मैटर है. ये जो बोर्ड है आपके पास ये भी मैटर है. इन व्हाट फॉर्म्स कैन मैटर एग्जिस्ट, ठीक है. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 मेन फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है. सो अगर कोई भी सॉलिड स्टेट में है तो वो भी हमारे पास मैटर है, लिक्विड स्टेट में है वो भी मैटर है, ठीक है, लाइक वाटर हो गया हमारे पास, गैशियस फॉर्म में है लाइक एयर वगैरह तो वो भी हमारे पास क्या है, मैटर है, ठीक है. द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर एंड मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अराउंड अस इन वन वे और द अदर. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड सी सम चेंजेस. वुड इज चॉप्ड, कुकिंग ओवर आउट फायर, ठीक है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, बर्निंग, ठीक है. Many activities take place around us where we can observe matter changing into another form. Everything around us, from the stars in the sky to the objects we interact with, and is made of matters. We can see matter changing in many activities are happening around us every day. ठीक है. Sometimes the change can be reversed, while sometimes the change cannot be reversed. ठीक है. इसका क्या मतलब है, ठीक है. Sometimes the changing can be reversed. In some cases, when matter changes, we can reverse that change and go back to the original form. For example, if we melt an ice cube and then cool it down, it becomes solid ice again. ठीक है. अच्छा, समटाइम क्या मतलब इसका है कि जो कुछ कभी जो होता है वो मैटर जो है वो जो मैटर में जो चेंजेस आ रही हैं, लाइक जिनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, वो रिवर्स हो सकती हैं. कैसे कि देखें, जब मैंने आइस क्यूब जो है मैं अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रखूंगी तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जब उसी वाटर को मैं दोबारा फ्रीजर में रखूंगी तो वो आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये है समटाइम द चेंजेस कैन बी रिवर्स, ठीक है. तो जो चेंजेस रिवर्स हो सके उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होती है फिजिकल चेंजेस. एंड वाइल समटाइम द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है. इन अदर केसेस व्हेन मैटर चेंजेस we can't reverse it to its original form, ठीक है. Once it changes, ठीक है, it stays that way. For example, if we burn a piece of paper, it turn into ash, ठीक है, and we can't turn those ash back to the paper, into the paper, ठीक है. So क्या होता है, कुछ जो चेंजेस होती हैं वो रिवर्स चेंजेस नहीं होती, ठीक है. लाइक अगर मैं किसी पेपर को जलाती हूँ, ठीक है, अगर हम जलाएं तो उसमें जो है वो एश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है. अब क्या मैं उस एश को वापस पेपर में ला सकती हूँ? नहीं, ठीक है. तो मैटर में हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं जो रिवर्स हो सकती हैं. जो चेंजेस रिवर्स हो सकती हैं उनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है. और वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है, उनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है. डू यू थिंक द बर्निंग ऑफ वुड कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है. अगर हम वुड को जला देते हैं तो वो दोबारा क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है. ऑब्वियसली नो. क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको हम दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में या वापस हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अब
there exist two types of changes in matter, physical changes and chemical changes. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है जो मैटर में टू टाइप्स की चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं. ठीक है, फिजिकल चेंजेस वो होती हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और केमिकल चेंजेस वो होती हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मैंने आपको आइस की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको पेपर की एग्जांपल दी थी कि जब आइस जो है वो वाटर में, उसको मैं रखूंगी रूम टेम्परेचर पे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन वही वाटर दोबारा आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये मेरे पास किस में आएगा, फिजिकल चेंज. ठीक है, बट अगर मैं पेपर को जला देती हूँ, ठीक है, और वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस ऐश को मैं वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकती. ये हमारे पास किस चेंज में आएगा, केमिकल चेंज में. So what are the two main types of changes that matter can go? The two main types of changes that matter can go are physical change and chemical change. I hope आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में फिजिकल एंड केमिकल चेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो मिल गया होगा. ठीक है, गेट कर लिया होगा आपने. ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, मैटर क्या होता है. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू सो मच.